अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे पास पैसा होता है फर्म के पास, वो नॉर्मली कहाँ से आता है? वो नॉर्मली आता है शॉर्ट टर्म डेट्स, यानी कंपनी लोन लेती है, लॉन्ग टर्म लोन लेती है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स के अलावा कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है? वो कंपनी शेयर्स इशू करती है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिससे कंपनी फर्म यानी फर्म या कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू करती है। सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स। ठीक हो गया। और यानी ये बेसिकली पैसा जो आता है कंपनी के पास, वो शेयर्स और बॉन्ड्स इशू करके फर्म के पास ये पैसा इकट्ठा होता है। ये जो पैसा है, और ये पैसा इकट्ठा होकर फर्म के पास जाता है। फर्म इसको क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से कैश यानी कैसे इन्वेस्ट करती है? एसेट्स में, जिसे फर्म इन एसेट्स से कंपनी क्या जनरेट करती है? कैश फ्लो जनरेट करती है। अब वो कैश फ्लो तीन तरीकों से निकलता है। कुछ पैसा फर्म अपने पास रख लेती है, जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। कुछ पैसा जिनको शेयर इशू किए होते हैं उनको डिविडेंड और पेमेंट्स की सूरत में दे देती है, और कुछ पैसा गवर्नमेंट को एज अ टैक्सेस दे देती है। तो ये एक सर्कल है। जो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां शेयर्स या बॉन्ड्स पहली दफा बिके हुए मिलते हैं, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जहां पे पुरानी चीजें या जहां पे पुराने मोबाइल मिलते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट। जहां फर्स्ट हैंड मिलते हैं, वो प्राइमरी मार्केट। यानी यहाँ पे वो शेयर्स मिलते हैं जो पहली दफा इशू हो रहे हैं, वो प्राइमरी मार्केट। यूजुअली एन अंडर राइटर इज इन्वॉल्व। देखें, दो लोगों के दरमियान जो शेयर्स बिकवा रहा होता है, वो कौन बिकवा रहा होता है? अंडर राइटर बिकवा रहा होता है। कौन बिकवा रहा होता है? अंडर राइटर बिकवा रहा होता है। अंडर राइटर कौन होता है? जो कंपनी को शेयर इशू करवाने में मदद करता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप। अच्छा जी, जहाँ पे यूज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से यहाँ क्या मुराद है? सिक्योरिटी से मुराद है शेयर्स। सिक्योरिटी से क्या मुराद है? शेयर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा जी, उसके बाद फर्म जो है, फर्म क्या करती है? स्टॉक्स या बॉन्ड्स मैंने आपको बताया है, बेचती है। इन्वेस्टर उसको खरीदते हैं, इन्वेस्टर उसके अगेंस्ट पैसा देते हैं, इन्वेस्टर उसके अगेंस्ट पैसा देते हैं। ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? डायरेक्टली यहाँ पे एक अंडर राइटर होता है और पैसे यहीं पे बिक जाते हैं। लेकिन बाद में ये स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ पे कोई भी ये शेयर्स बाद में खरीद या बेच सकता है। ठीक हो गया। इसके बारे में हम बाद में देखते हैं, डीलर एंड आर। चलो अभी देख लेते हैं यार। ये बेसिकली इन डेफिनेशन से मैं मुतमैन नहीं हूँ। ये देखिए, जो होती है ना आपकी, ये इसे क्या कहते हैं, जो आपकी होती है ऑक्शन मार्केट। जो ऑक्शन मार्केट होती है, ये फ्लोर बेस होती है, यानी ये फिजिकली मौजूद होती है। सिंगल स्पेशलिस्ट बंदा बैठा होता है, जब कोई ऑर्डर देता है तो उसकी ऑर्डर को फुलफिल किया जाता है। और ये जो डीलर मार्केट होती है, ये स्क्रीन बेस, आपने कंप्यूटर बेस देखी होगी, और इसमें बहुत सारे मार्केट मेकर्स बैठे होते हैं। इसमें सिंगल बंदा नहीं होता, और ये कोट ड्रिवन होती है, यानी लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, मैं इतने दूंगा, दूसरा कहता है मैं इतने दूंगा, तीसरा कहता है मैं इतने दूंगा। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। अच्छा, डीलर मार्केट स्टॉक इज सोल्ड बाय द डीलर्स। ठीक है, जिनको हमने क्या कहा है? ये हमने उनको पहले कहा है मार्केट मेकर्स। डीलर्स को हम मार्केट मेकर भी कहते हैं, who stand ready to buy and sell the stocks from their own accounts। इनके पास अपने अकाउंट्स होते हैं, ये उसके जरिए, इनका अपना अकाउंट होता है, वहां से ये सेल परचेज कर लेते हैं। ऑक्शन मार्केट ऑर्गेनाइज एक्सचेंज हैव स्पेशलिस्ट। यहाँ स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, who match and buy the orders। यानी एक ने खरीदने हैं, दूसरे ने लेने हैं, दोनों को मैच करवाएंगे और अपना कमीशन ले लेंगे। इसमें वो बाय नहीं करते। डीलर में क्या होता है? बंदा जो बैठा होता है वो खुद ही बाय कर लेता है। इसमें ये जस्ट मैच करा के उनकी डील करवा देते हैं। दोनों में ये मेजर डिफरेंस
बैलेंस शीट की हम बात करते हैं। बैलेंस शीट जो होती है वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है पर्टिकुलर डेट की। ये मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है। यानी बैलेंस शीट फर्म की पोजीशन शो करती है पर्टिकुलर डेट की। इसमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर होते हैं। ठीक हो गया। और ये जो एसेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। लायबिलिटी क्या होती है? डेट्स ऑफ द फर्म। और इक्विटी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इक्विटी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट बाय। बैलेंस शीट की ये दो साइडें होती हैं, एक को हम बोलते हैं एसेट साइड, एक को लायबिलिटी साइड बोलते हैं। नॉर्मली हम इसको जो बैलेंस शीट को बनाते हैं उसको बनाने के तीन तरीके हैं। लिक्विडिटी मेथड से बनाएं, यानी इसका अरेंजमेंट लिक्विडिटी जो ज्यादा लिक्विड है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर। डेट वर्सेस इक्विटी, इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है, और वैल्यू वर्सेस कॉस्ट में भी बनाया जा सकता है। अच्छा, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट मिल जानी है। करंट लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर हमने देनी है। फिक्स एसेट जो जिनकी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा है। लॉन्ग टर्म लोन जो हमने एक साल के बाद पे करने हैं। और शेयर होल्डर इक्विटी वो पैसा जो मालिक ने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब करंट नेट वर्किंग कैपिटल जब जीरो से बड़ी होती है तो करंट एसेट्स बड़े होते हैं, लायबिलिटी से कम है तो करंट एसेट्स कम है, और बराबर है तो अगर नेट वर्किंग कैपिटल आपका ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है फर्म भी आपकी ग्रो कर रही है। देखिए, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को जब हम माइनस कर देते हैं तो उसको। अच्छा, हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज ये क्या बताता है? नेट वर्किंग कैपिटल ये बताता है कि शॉर्ट टर्म में आपको कितना कैश चाहिए अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने। देखिए जी, हमें दिए में करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, वो हमें कहता है जी टोटल एसेट्स बताएं। इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी बताएं। इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल लायबिलिटीज होगी। अब इसमें से इसको माइनस करें तो इक्विटी निकल आएगी। क्या निकल आएगी? इक्विटी। तो ये टेबल उसने वहीं से ड्रॉ किया। यानी इन दोनों को ऐड किया, ये बन गया। इसके बाद ये हमारे पास करंट और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। 600 में से इन दोनों को माइनस किया तो 330 निकल आया। अभी हमारे पास एक और बैलेंस शीट दी गई है, उसको हम देखते हैं जरा। ये देखते हैं, ये हमारे पास थोड़ी लंबी बैलेंस शीट दी गई है। जो आपके करंट एसेट होते हैं, सबसे पहले एसेट होता है कैश, फिर अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज को हम स्टॉक भी बोलते हैं। इसके साथ एक और एसेट लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट। फिर नीचे हमारे फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर। उसके अलावा इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट ये आते हैं। ये आपकी करंट लायबिलिटीज हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपने पे करनी है। नॉर्मली क्रेडिटर्स इक्रूड इक्रूड होते हैं, पेएबल्स। ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं, अकाउंट पेएबल होते हैं, नोट पेएबल और इक्रूड होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स जो होते हैं वो आपके डिवेंचर्स वगैरह होते हैं। और इक्विटी में क्या होता है? आपका क्या होता है? कैपिटल होता है, और रिटेन अर्निंग होती है, और रिजर्व्स होते हैं। बस आपने ये तीन याद रखनी है जो मैंने बोली है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव। अच्छा, अकाउंटिंग लिक्विडिटी। ठीक है, नहीं, ये हमने देखी है कि while analyzing the balance sheet the one may be aware of the following। यानी जब भी आप बैलेंस शीट को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये किस मेथड से लिखी हुई जो है अकाउंटिंग लिक्विडिटी। यानी बाज़ औक़ात आपकी बैलेंस शीट बनी होगी लिक्विडिटी के हिसाब से। जो ज़्यादा लिक्विड, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा वो ऊपर, फिर नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। डेट वर्सेस इक्विटी, यानी हम आपके जो डेट्स होंगे वो ऊपर लिखे होंगे और कैपिटल नीचे लिखा होगा। वैल्यू वर्सेस कॉस्ट, यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा है वर्सेस कॉस्ट, उसको ऊपर लिखा होगा और बाकियों को नीचे लिखा होगा। लिक्विडिटी, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो एसेट जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे उनको ऊपर लिखा जाएगा, इनको मोस्ट लिक्विड कहते हैं। फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल, फिक्स एसेट्स इनटेंजिबल हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स। ठीक हो गया। मोर लिक्विड फर्म एसेट्स, चलो छोड़ो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वो हमें ये बता रहा है कि डेट वर्सेस इक्विटी। जनरली द फर्म बारो, इट गिव्स द बॉन्ड होल्डर फर्स्ट क्लेम। देखिए, जब भी कंपनी कोई चीज बारो करती है तो
वो अपने जिनसे बारो कर रही होती है उनको कहती है कि अगर मैं नुकसान में गई तो पहला आपका क्लेम होगा। Thus the shareholder equity is residual difference between assets and liability। शेयर यानी कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो कैपिटल निकलता है। The use of debt in the firm capital structure is called financial leverage। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कंपनी को जितना पैसा चाहिए उसमें डेट कितना है ये हमें क्या बताता है, फाइनेंस। यानी 100 रुपया चाहिए, अगर उसमें 40 रुपए डेट है तो यानी उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें 40% लीवरेज है। अगर 50% है तो 100 में से 50 अगर लोन डेट है तो 50%। द मोर डेट अ फर्म हैज द ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। जितना डेट बढ़ता जाएगा उतनी लेवरेज बढ़ती जाएगी। एंड द लास्ट इज स्टूडेंट्स, लास्ट इज वैल्यू वर्सेस कॉस्ट। द ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज द मार्केट वैल्यू। जितने जो एसेट जितने पे आज बिक रहा है वो उसकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक हो गया, विच इज सिंपली अमाउंट ऑफ कैश वी गॉट इफ वी सोल्ड। यार जितने में आज वो बिकेगा वो उसकी क्या है, ट्रू मार्केट वैल्यू। द वैल्यू शोन ऑन द बैलेंस शीट फॉर्म ऑफ द बुक वैल्यू। लेकिन हमने जो वहां लिखी होती है वो बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू क्या होती है, जितने में हमने खरीदा होता है और ठीक हो गया और उसमें से कोई डेप्रिसिएशन अगर माइनस हुई हुई है। ठीक है, यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरी द एसेट एट कॉस्ट। हमने चीजों को कॉस्ट पे लिखना होता है। फॉर द करंट एसेट मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू माइट बी सिमिलर। करंट एसेट एक साल के अंदर अंदर पेमेंट होनी होती है उनके लिए, वो ज्यादातर सेम होती है ना, टाइम बहुत थोड़ा है। फिक्स एसेट्स में ये मसला आता है। इट इज अनलाइकली दैट द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। ये बहुत कम होता है। इट इज वेरी अनलाइकली दैट द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज इक्वल टू द, बड़ा कम होता है। करंट एसेट्स में हो जाता है, फिक्स में तो बहुत कम होता है ना। द ओनर्स इक्विटी फिगर्स ऑन द बैलेंस शीट एंड द ट्रू मार्केट वैल्यू इक्विटी नीड नॉट टू बी रिलेटेड। यानी जब ये डिफरेंट है, करंट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, तो इक्विटी भी तो डिफरेंट होगी। ठीक हो गया, द फाइनेंशियल मैनेजर अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, रादर इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द मार्केट। बिल्कुल, यानी जो इक्विटी है वो फिलहाल हमारा नहीं कंसर्न होना चाहिए, हमें मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर को देखना चाहिए। मार्केट वर्सेस बुक वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है, जितने पे बिक रहा है वो मार्केट वैल्यू और जितने पे वो कंपनी की बुक्स में लिखा हुआ है वो उसकी क्या है, बुक वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।